आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन और ये हमारा 7वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा है, हमारा क्वेश्चन करा कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। क्या करना, उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखना है, ठीक है। यानी उत्तर लेंस से क्या करना, हमें देखना है उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या करना है, हमें देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या पर नजर डालेंगे जिसको हमें क्या करना है, देखना है, ठीक है। ये क्या है, 3.765, यानी ये किसके बीच में, यह 3 और क्या है 4 के बीच में है। ये क्या है, 3 और 4 के बीच में। ये क्या हमारे पास 3 और 4 के बीच में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सीधा रेखा बनाएंगे, ठीक है। और यहां पर क्या रहेगा, 3 रहेगा, 3.1, 3.2 बराबर दूरी पर आना चाहिए, ठीक है। हमसे हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन आप स्केल की सहायता से बढ़िया बराबर दूरी पर क्या कीजिएगा, बनाइएगा। 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, ठीक है, 3.9 और यहां पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा। यानी ये जो संख्या वो क्या है, 3 और 4 के क्या है, बीच में है। ये जो संख्या वो क्या है, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। अब ध्यान किस पर देंगे, देखिए अब जो यह 3.765 है वो किसके किसके बीच में आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से गोला बना देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, इस तरह से उत्तर लेंस तो बना नहीं सकते हैं, उत्तर आवर्धन बना नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे हम गोला बना देंगे, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, हम लेंस एक बना देंगे, ठीक है। यह क्या हो गया, हमारा लेंस हो गया, ठीक है। इसे दोहराया भी गया है। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक लेंस हो जाएगा, ठीक है। समझ लिया, क्या हमारे पास लेंस, हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं। अब यह क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा यहां पर, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ यहां पर आ जाएगा इस प्रकार से, जाइए बढ़िया से नहीं बन पा रहा है, यहां पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो होगा वहां पर क्या होगा, 3.7, ठीक है। अब इस तरह से एक जगह और हम क्या करेंगे, बनाएंगे इसे बढ़िया से, ठीक है। 3 क्या है, यह 7 है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3.71, 3.72, 3.73 बराबर। ये अब बराबर दूरी पर बनाइएगा, हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है। स्केल की सहायता से आप क्या कीजिएगा, एकदम बराबर दूरी पर आप बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.74, 3.75, 3.76 और क्या हो जाएगा हमारे पास 3.77, 3. 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 7-8, 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 7-9 और यह क्या हो जाएगा हमारे पास एक बड़ा वाला 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो हमारे मान है, हमारा मान है वो क्या है 7-6, यानी 7-6 और क्या है 7-7 क्या आएगा, बीच में आएगा। 7-6 और 7-7 क्या आएगा, बीच में आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस पर भी क्या करेंगे, सेम उसी तरह से क्या करेंगे, हम एक गोला बनाएंगे जिसे हम क्या मानेंगे, यह क्या है एक
उत्तल दर्पण है। ठीक है, इस तरह से हम बना देंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम बना देंगे। ठीक है, अब क्या आएगा, अब यह जो है और यह जो है हमारे पास कुछ इस प्रकार से यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब किसके किसके बीच में, इसके बीच में, तो क्या कीजिए आप यहाँ पर लेकर आइए। ठीक है, और यहाँ से बना दीजिए, बड़ा बनाइए। ठीक है, अब यह क्या है, 3.76 है। ठीक है, 3 क्या है, 7.6। इस तरह से आप क्या कीजिए, बना दीजिए। ये क्या आपके पास 3.76, यहाँ पर मान लीजिए क्या है, 3.761 है, 3.762 है, 3.763 है, 3.764 है, 3.765 है। ठीक है, 3.76 और क्या है, 5 है। ठीक है, इसके बाद क्या है, 3.766 है, 3.7 7 क्या, 3.767 है, 3. कहाँ पर आना है, 3.77 पर आना, 3. क्या है, 768 है, 3.769 है, और क्या है हमारे पास 3. यहाँ पर मान लीजिए क्या है हमारे पास 3.77 है। ठीक है, तो इसे क्या कीजिए, आप बड़ा कर दीजिए। ठीक है, ये मिला। अब देखिए हमें ढूंढना क्या था, 3.765, यानी हमें क्या करना था, यही ढूंढना था एग्जैक्ट। ठीक है, यही क्या करना था, एग्जैक्ट ढूंढना था। ठीक है, एग्जैक्ट क्या था, ढूंढना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे क्या किया, फाइंड आउट कर लिया, यानी हमने क्या किया, इसे ढूंढ लिया। ठीक है, क्या किया हमने, इसे ढूंढ लिया, यानी यही वो संख्या है जिसे क्या करना है, हमें ढूंढना था। ठीक है, हमने क्या किया, इसे ढूंढ लिया। इसी एक तरह से आपको क्या करना है, दिखाना था। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी तरह से क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लिखना चाहें, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको लिखना भी होगा। इस तरह से आपने दिखा दिया। ठीक है, अब आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले हमने क्या किया, 3 और 4 के बीच जितने भी संख्याएं आते हैं उनको लिखा। ठीक है, 3 और 4 के बीच क्या लिखा हमने, संख्या लिखा। देखो सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले जो संख्या दिया हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा, 3.465 किसके बीच में है। ठीक है, सबसे पहले देखा जो संख्या वो क्या है, 3.765 है, वो क्या है, 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, क्या है, 3 और 4 के बीच में। अगले चरण में हमने क्या किया, 3.7 और 3.8 के बीच में संख्याएं लिखी। ठीक है, उसके अगले चरण में हमने क्या किया, 3.76 और 3.77 के बीच में संख्या लिखी। तब हमें क्या मिला, हमें तब मिला 3.765 मिला। ठीक है, जिस तरह से आपका उदाहरण नंबर 11 है, आप इसी तरह से आपको क्या होगा, लिखना होगा यह। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा यह। ठीक है, देखिए इसमें क्या करा, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार फिर हम उत्तरोत्तर अवधान का अध्ययन करते हैं। उस वास्तविक रेखा को भाग की लंबाई में उत्तरोत्तर कमी करते हम जानते हैं स्थित है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि यह क्या है, यह संख्या क्या है, कहाँ का, किसके बीच में है। ठीक है, अगले चरण में हमने क्या किया, 3.5 का 3.4 के बीच स्थान निर्धारण किया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि यह जो संख्या वो क्या है, किसके बीच में। उसके बाद हमने क्या देखा कि यह जो संख्या है 3.4 के बीच में, यह संख्या कहाँ पर निर्धारित है। उसके बाद हमने देखा
7.3 और 3.7 और 3.8 के बीच में यह संख्या कहाँ निर्धारित है, तब हमें कहीं जाकर यह संख्या मिला। ठीक है, तब हमें जाकर क्या मिला, 3.765 मिला। ठीक है, आप इस तरह से लिख लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तब हमें यह जाकर मिला, स्क्रीनशॉट लीजिए तब आप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक 4 दशमलव स्थानों तक 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। को क्या कीजिए, देखिए। ठीक है, तो क्या करना है, ये देखना है कि यह संख्या कहां पर है। ठीक है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट कहने का कहने का मतलब क्या है, जो 4.26 के 2 पर क्या दिया, बार दिया है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, 4.2626 क्या हमारे पास 4.2626। अब यहां तक हमें क्या करना है, ज्ञात करना। देखिए क्या करना है, 4 दशमलव स्थानों तक क्या 1 2 3 4 अंक हो गए दशमलव के बाद, तो यहीं तक क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद भी इसी तरह से सेम यह चलता रहेगा, 2 6 2 6 2 6 चलता रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, यहां तक देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि यह जो संख्या है किसके किसके बीच में है। यह जो संख्या है वो किसके किसके बीच में, तो यह संख्या क्या है, 4 और 5 के बीच में है। यह संख्या क्या है, 4 और 5 के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से बना लेंगे। आप स्केल की सहायता से, इन चौपटरी की सहायता से बढ़िया से बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, हमारे पास 4 रहेगा, सीधा सीधे बनाइएगा बराबर दूरी पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर देखिए 4 है, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4 क्या है, 9 है। इसके बाद क्या है, 5 है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो संख्या 4.2, ठीक है, ये जो संख्या है 4.2626। ठीक है, तो ये क्या है, 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। यह संख्या क्या आएगा, 4.2 और 4.3 ये क्या होगा, बीच में आएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे बना देंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख देंगे 4.2। ठीक है, अब इसके बीच की सारी प्रक्रियाएं होती रहेंगी। ठीक है, बराबर दूरी पर बनाएगा। अब क्या होगा, 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26। ज्यादा दूरी पर हो गया क्या, आप बराबर दूरी पर बनाइएगा। ठीक है,
4 दशमलव क्या है 27, 4.28, 4.29 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.23। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके बीच क्या हमारे पास, हम 4.2 पर पहुंच गए, अब कहां पर पहुंचेंगे 4.26 पर पहुंचेंगे। तो 4.26 यहाँ पर है और यह क्या, जो ये जो संख्या वो क्या आएगी 4.26 और 4.27 की क्या आएगी बीच में आएगी। क्या आएगी हमारे पास बीच में आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे भी लिख लेंगे। आप इस तरह से क्या कीजिए, इसे बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 4.26 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.261, 4.262, ठीक है, 4.263, 4.264, 4.265, ठीक है, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 4 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4.27 हो जाएगा। अब देखिए, अब कहां पर हम आ गए, देखिए 3 अंकों तक आ गए। अब हमें क्या आना है, चौथे अंक पर आना चाहिए। अब यह संख्या क्या आएगी, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इन दोनों के क्या आएगा, बीच में आएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सेम इसी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा तो इसे हम कर देते हैं, यहां पर आ गया और यह क्या आ गया, यहां पर आ गया, यह वाला कहाँ आया, यहां पर आ गया। ठीक है, देखिए यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा 4, थोड़ी दूरी पर बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसे यहां पर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यह देखिए यह कहां पर आ जाएगा हमारे पास 4.262 पर पहुंचे हम। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा तो 4.2621, 4.2622 हो जाएगा, 4.262 3 हो जाएगा, 4.262 4 हो जाएगा, 4.262 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या करना, एक एक अंक क्या करना, बढ़ाना है, 1 2 3 4 इस तरह से करके क्या करना, बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4.2626 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4.2627 हो जाएगा, 4.2628 हो जाएगा और 4.2629 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 4.23 हो जाएगा, 4.263 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसे इस तरह से मिला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास संख्या क्या मिला 2 चाहिए, यानी यह संख्या में क्या करना था, चाहिए था। ठीक है, तो यह संख्या हमें क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, जब आप बनाएंगे तो क्या होना चाहिए, जब आप बनाएंगे तो क्या होना चाहिए, ये सभी संख्या क्या करनी चाहिए, मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी सेम आप उसी तरह से क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि 4.26 पर बार 4 और 5 के बीच में स्थित है। तो हमने क्या किया, हमने उसके बाद क्या किया, हमने उसके बाद 4 और 5 के बीच आने वाली संख्याओं को लिखा, 4 और 5 के बीच आने वाली संख्याओं को लिखा। तो उसमें हमने 1.4 1.4 4.1 4.2 4.3 इस तरह से हमने क्या किया, लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि 4 जो संख्या वो क्या है 4.2 और 4.3 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने 4.2 और 4.3 के बीच की संख्याओं को लिखा। उसके बाद हमने देखा कि जो संख्या वो क्या है 4.26 और 4.27 के बीच में आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया,
4.26 और 4.27 के बीच की संख्याओं को लिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि जो संख्या वो क्या है 4.262 और 4.263 के बीच में आ रहा है। तो उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बीच 4.262 और 4.263 के बीच की संख्याओं को लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो संख्या वो क्या है मिल गई, यानी संख्या कहाँ मिली 4.262 और 4.263 के बीच में मिली, और वो संख्या है क्या 4.2626। बस इस तरह से क्या करेंगे आप लिखेंगे। बस यही जो हमने किया, इनके बीच की संख्या लिखा तो हमें यह मिला, इनकी बीच की संख्याओं को लिखा तो हमें यह मिला, इनकी बीच की संख्याओं को लिखा तो हमें यह मिला, इनकी बीच की संख्याओं को लिखा तो हमें फाइनली यह मिला, ठीक है। तो ये हमें लिखना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। थोड़े से बड़े हैं, आपको बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी, लिखने में आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो आप बना लेंगे तो सीधे सीधे आप इसी को देखकर क्या करेंगे लिख देंगे, तो आपका आराम से हो जाएगा। एग्जामिनर वैसे क्वेश्चन में आपका एग्जामिनर सिर्फ यही देखेगा, उसके बाद आपका जब देखेगा यहाँ तक आ जाए तो आपके लिखने पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अगर आप अच्छी तरीके से तो और अच्छा तरीके से नंबर मिलेगा, तो लिख कर भी आइएगा। ध्यान दिया हमारे एग्जामिनर, वैसे एग्जामिनर ध्यान देते हैं सब, लेकिन इन सब मामलों में चित्र वाले मामले में अधिकतर एग्जामिनर क्या करते हैं चित्र पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहता है, मिलता है अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।